नमस्कार, मैं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कोरोना महामारी का ये वक्त किसी मुश्किल दौर से कम नहीं। सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन उसे पूरा करने की जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर होती है। अगर प्रशासन उस फर्ज को पूरा ना करे तो आवाज का उठना लाजमी है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं। सवाल काफी है। सभी अधिकारी भ्रष्ट का मतलबी या फिर फर्ज से मुंह मोड़ने वाले नहीं होते, लेकिन कुछ की वजह से हर कोई बदनाम जरूर हो रहा है और साथ ही उसका सितम का शिकार हो रहे गरीब मजदूर। आज इसी मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अमितेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और वो इस बुलेटिन को आगे लेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। खामोश रहें तो कब तक, दर्द सहें तो कब तक, कभी ना कभी तो सैलाब फूटता ही है, कभी ना कभी तो शब्दों में कड़वाहट आती ही है। अब तुम लोग सुधर जाओ, वरना अब मैं सुधारने के लिए तैयार बैठा हूँ। किसान के लिए मेरे ऊपर एक नहीं 101 भी मुकदमे लग जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। फर्ज निभाने वाला अगर अपना फर्ज ही भूल जाए, अपनी जिम्मेदारी को ही नजरअंदाज कर दे तो उसके खिलाफ आवाज का उठना लाजमी है। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन अधिकारियों की जो कोरोना महामारी के इस संकट काल में गरीबों को और ज्यादा तकलीफें देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी मदद करने की बजाय उन पर कहर बरपाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठना लाजमी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वो विधायक अपनी जुबानी बता रहे हैं जो इस वक्त अधिकारियों का विरोध करते नजर आ रहे हैं, वो भी अलग अलग जगहों से। सबसे पहले बात करते हैं महोबा जिले के चरखारी विधानसभा की, जहां पर बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण महोबा के ही डीएम और एसपी का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अपना फर्ज भी याद दिलाते नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही सुन लीजिए। ये अनाड़ी जिलाधिकारी, अनाड़ी एसपी ये कंट्रोल कर पा रहा है? डिग्री लेने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता, श्रेष्ठ नहीं बन जाता, श्रेष्ठ कर्मों से ही बनता है। मैं जनता के लिए लड़ने वाला विधायक हूँ। अब तुम लोग सुधर जाओ, वरना अब मैं सुधारने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब जरा नजरें इधर भी घुमाइए। जी हाँ, बहराइच की तरफ, जहां वहां के विधायक सुरेश्वर सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना का ये संकट काल कुछ ऑफिसर्स के लिए कमाई का जरिया बन गया है। लोगों की मदद करने की बजाय ऑफिसर गरीबों से खूब पैसा वसूल रहे हैं। भारत सरकार ने सारे चीफ सेक्रेटरी को डांटा है कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, मजदूर पैदल जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो जो रहा वहाँ पर उसको भिजवाइए, पहले इनकी व्यवस्था कराइए, इनको किट दिलाइए, इनकी चेकिंग कराइए, चेकिंग कराइए, किट दिलाइए। आप अपने घर से किट नहीं दे रहे हैं, सरकार 1260 रुपया दे रही है आपको। पूरा भ्रष्टाचार, ये कोरोना नहीं आ गया, अधिकारियों के लिए बिल्कुल पनप रहा है। घंटा घर का चौकी इंचार्ज, किसी ने शटर खोल दिया, कोई किसी से 2000 ले रहा है, किसी से 5000 ले रहा है, किसी से 3000 ले रहा है। सुबह से वसूली चालू है। लूट का बिल्कुल जरिया बना हुआ है, पूरा जनपद लूटा जा रहा है आप लोगों के नेतृत्व में। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मंडी ऑफिसर्स की, तो उनका ये कहना है कि माफ होने के बावजूद भी अधिकारी मंडी में 6% टैक्स वसूल कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। 7 लोगों में 2.5% टैक्स लेने का है, उसका 2.5% लेते हैं, जिनका माफ कर दिया गया है। आपके मंडी का स्टाफ 6% टैक्स वसूल करता है नीलामी के आधार पे, 4% आड़ती को दे देता है, 2% अपनी जेब में रखता है। पता है आपको? नहीं सर। 6% किस चीज का लिया जा रहा है? कौन सा अधिकार है मंडी को? चलूँ आपके साथ।
चलिए इसी के साथ अब हम आपको सीतापुर के विधायक के एक ऑडियो क्लिप सुना देते हैं, जिसमें उनकी नाराजगी भी साफ सुनाई दे रही है। क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? कैसे पता करा जाए क्षितिज जी, कैसे पता करके बताएं? जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के संपर्क में लोग फोन करते होंगे या आपके कार्यकर्ताओं या किसी न किसी नहीं करते, अब नहीं करते लोग जी। अब इसलिए नहीं करते, वो जान गए कि विधायकों की हैसियत नहीं है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल हम लोग सुन तो लीजिए, एक 3 साल में एक मोटरसाइकिल छुड़ा नहीं पाए। तो पूरी विधानसभा के लोगों को मालूम हो गया है कि सीधे पैसा देके काम होता है, विधायक नाकारा है। तो विधायक नाकारा है, इसलिए लोगों ने फोन करना आना जाना छोड़ दिया। ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं सामने आई है और आ भी रही हैं, जिसके बाद विरोध का होना भी लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? क्या सच में ये महामारी कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स के लिए कमाई का जरिया बन गई है? और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर जनप्रतिनिधि उनसे खासे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखा अपने साहब से कैसे नाराज हैं विधायक जी। और इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश जी कुछ खास मेहमानों के साथ। अमितेश जी। बहुत शुक्रिया प्रीति। दरअसल साहब से नाराज हैं विधायक जी, और विधायक जी की जो नाराजगी है कई मायनों में जायज भी है। कोरोना काल में तमाम जगहों पे जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अधिकारियों का व्यवहार हो रहा है, वो कतई उसे आप जायज नहीं कह सकते, क्योंकि विधायक हैं, जनता ने चुना है और इनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। ऐसे में जब जनता सवाल खड़े कर रही है अपने विधायक पे, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। और यही वजह है कि माननीयों को इन दिनों उत्तर प्रदेश में खूब गुस्सा आ रहा है। तमाम माननीयों के जो वीडियो क्लिप्स हैं, जो ऑडियो क्लिप्स हैं, वो खूब वायरल हो रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन माननीय जो हैं वो साहब से नाराज हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन जी, सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। और उसके अलावा रतनमणि लाल जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपके अलावा हमारे साथ ब्रिजभूषण राजपूत गुड्डू भैया जो चरखारी से विधायक हैं, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। आप सभी का स्वागत है खबरपाश में। सबसे पहले रतनमणि लाल जी आपके पास आएंगे। इन दिनों जिस तरह से माननीयों का जो गुस्सा है वो निकल रहा है, अभी आपने रिपोर्ट देखी, चाहे वो विधायक जी का चरखारी से विधायक है ब्रिजभूषण राजपूत, उनकी बात करें, या फिर सुरेश्वर सिंह की बात करें, या फिर राकेश राठौर की बात करें, सभी माननीय गुस्से में हैं और गुस्सा साहब से है। कैसे देखते हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है रतनमणि लाल जी विधायकों को? देखिए, ऐसा है कि ये जो समस्या इस समय हमारे सामने है वो अपने तरह का बिल्कुल पहला अनुभव है। मुझे लगता है हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी लोगों के लिए, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे हम आप हों, हम सबके लिए ये अपने तरह का पहला मौका है कि हम ऐसी समस्या से लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है। कैसे निपटा जाए इसके तौर तरीके भी नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया तो चीजें बड़ी तेजी से बिगड़ जाएंगी। और शायद यही वजह है कि इससे निपटने के लिए जो कानून है हमारे पास, जो पैंडेमिक एक्ट है या महामारी को रोकने का जो कानून है, वो इस तरह की शक्तियां देता है प्रशासन को कि ऐसे में जो तुरंत ठीक लगे वो किया जाए, चाहे वो गांव हो, शहर हो, चाहे वो सुविधा पहुंचाना हो, चाहे वो राहत का काम हो, चाहे वो लोगों का आना जाना, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात हो। तमाम सारी चीजें जो हैं वो सब उन विशेष अधिकारों और विशेष शक्तियों के तहत किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से तमाम सारे वो काम जो सामान्यतः विधायकों और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य रख के होते हैं, या जहां पर सामान्यतः जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उनका एक सीधा संवाद और एक सीधी दखल रहती है, वो शायद नहीं रह पा रही है, क्योंकि अधिकारियों को
जो कुछ भी करना है वो तुरंत करना है, क्योंकि इसे इस तरह की महामारी को रोकने में समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है, शायद इसकी वजह से विधायकों को और तमाम सारे जो लोक प्रतिनिधि हैं उनको ये शिकायतें हो रही हैं। और मैंने भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें सुनी हैं उत्तर प्रदेश में कई जिलों से कि विधायकों का और लोक प्रतिनिधियों का ये कहना है कि अधिकारी इस समय उनकी सुन नहीं रहे हैं, या उनसे जो कहा जा रहा है उसको दरकिनार करके वो उनको जैसा ठीक लगता है करते हैं। भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही हैं और इसे रोकने की ज़रूर कोशिश की जानी चाहिए। और प्रशासन को और ख़ास तौर पे प्रदेश सरकार को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी रोकथाम की, राहत की और चिकित्सा की जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है उसमें लोक प्रतिनिधियों को भी वो इंक्लूड करके चलें, इन्वॉल्व करके चले, जिससे कि शिकायत का मौका न मिले। क्योंकि ये एक बड़ी कठिन समस्या है, बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए सबको एकजुट होकर और एक ही सोच रख के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के टकराव पैदा होते रहेंगे तो मुझे लगता है राहत के और चिकित्सा के जो भी काम किए जाएंगे उनमें कहीं न कहीं रुकावट आएगी, जो कि इस समय, इस महामारी के समय में बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। अमित बिल्कुल। और ऐसे वक्त में जब देश संकट के दौर से गुजर रहा हो, प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा हो, ऐसे में ये टकराहट ठीक नहीं है। आलोक रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ओहदे पर रहे हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। अभी जो टकराहट की स्थिति तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है और जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो माननीयों की तरफ से हो, तमाम जगहों से अधिकारियों की भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ये कतई इसको बेहतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका अनुभव रहा है, इसके पीछे क्या वजह क्या है कि आखिर इतनी दूरियां, इतनी गैपिंग क्यों होती जा रही है? रतन मनीलाल जी ने भी कहा, ये एक बिल्कुल अजीब समस्या है जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों के सामने आई है, ये कोरोना या कोविड पैंडेमिक को डील करने के बारे में। और इसलिए ये सही है कि इसमें रोज नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे अधिकारियों को भी जूझना पड़ रहा है। एक पैंडेमिक एक्ट है 1897 का, उसके तहत जिलाधिकारी को पावर्स मिली हुई हैं, जिला मजिस्ट्रेट को इसको हैंडल करने के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ डिफाइंड नहीं है उस एक्ट में भी। वो क्योंकि 1897 की परिस्थिति के हिसाब से बना था। कोरोना की परिस्थितियां बहुत ही विकट, बहुत विशाल हैं और इसको डील करने के लिए जिलाधिकारी को और जिला मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार से तो गाइडलाइंस मिलती हैं, लेकिन असली व्यक्ति तो जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिसको वहां पे अपने विवेक का प्रयोग करना है। चाहे वो लॉकडाउन को एनफोर्स करने की बात हो, चाहे वो ट्रीटमेंट कराने की बात हो, आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात हो, वेंटिलेटर्स का प्रबंध कराने की बात हो, या उसके बाद आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कराने की बात हो, या अब धीरे धीरे जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है वो है कि लॉकडाउन को कैसे कैसे उस पर ढील दी जाए और कहाँ कहाँ ढील दी जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है जिसको जिलाधिकारी, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है जरा जिला मजिस्ट्रेट, मैं समझता हूँ पूरे भारत में इस समय जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही व्यापक तौर पे इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से भी काफी कुछ नियंत्रण जो हुआ है वो हुआ है। हाँ, ये जरूर है कहीं कहीं पे कमी रह सकती है, ऐसा नहीं। यहाँ पे 100 लोग काम करेंगे, 100 डीएम काम कर रहे होंगे, हो सकता है 3-4 डीएम 5 डीएम के काम उतना अच्छा ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ 90-95% डीएम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उनको सराहना भी करनी चाहिए। अब रही बात, आपने कहा कि कमियां आ जाने की, कमियां तो आती हैं। देखिए, प्रशासन का इतने बड़े काम में कमियां हो जाती हैं, तो कमियां ऐसी भी हो सकती हैं कि जहाँ कोई काम एफिशिएंटली या अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए, जैसे निर्देश है, तो उस पर सख्ती करी जाए। सुपरविजन का मतलब यही होता है कि सुपरवाइज करके उसको सही किया जाए, वो किया जाए। और जो दूसरी बात भ्रष्टाचार की अगर कहीं उठती है, इतनी बड़ी कोरोना जैसी चीज है भ्रष्टाचार होना, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जो जिला मजिस्ट्रेट है उनकी जानकारी में अगर कहीं आता है तो उन्हें उसमें तुरंत जो सख्त कार्रवाई है उन अधिकारियों के विरुद्ध जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। रही बात जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की, ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत, मैं तो जितने 38 साल सेवा में रहा हूँ, कहीं कहीं समस्या हमेशा कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है कभी कभी, पर मेरा अपना अनुभव रहा है कि बहुत अच्छा संबंध भी अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का रहता है। दोनों तरफ से पहल की जाए अगर, और आपसी समन्वय रखा जाए और एक दूसरे को मदद करने की नियत रखी जाए, तो सराहनीय सहयोग एक दूसरे का लिया जाए, तो ये समस्या सामने नहीं आती। बल्कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो समस्या का निदान
बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की आवाज है, वो जनता की पूरी नब्ज जानता है, वो सच्चाई अधिकारियों के सामने लाएगा। अधिकारी नियम कानून जानता है, काम करने के अधिकार उसके पास हैं, सब हैं, तो वो सही फीडबैक जो है वो जनप्रतिनिधि से ले कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई की ओर उसको काम करना चाहिए और सही नियत से काम करना चाहिए। और ऐसा वो करेगा अगर, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि काम जो है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। और इतनी बड़ी संकट जो विपदा है ये हमारे सामने कोरोना की, इसको भी हम इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा अमितेश जी कि ये मौका ऐसा है कि एक दूसरे पे दोषारोपण का नहीं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का नहीं, शालीनता से व्यवहार करते हुए एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इस समय राहत देनी है हमको जनता को, तो जनता को राहत दें, जनता को जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाएं, जिस भी तरीके से उनको बीमारी से बचाना है बचाएं, और जिस तरीके से भी उनको सहूलियत, खान पान, जो भी और चीज उपलब्ध करानी है, धनराशि, वो सही तरीके से उपलब्ध कराई जाए। ये मौका है मैं समझता हूँ, और दोनों पक्षों को मिलकर करना है। गाड़ी के दो पहियों की तरह ये है, दो पहिए साथ चलेंगे तभी गाड़ी चलती है, एक पहिया चलेगा तो गाड़ी कभी नहीं चलती। बिल्कुल। लेकिन रत्नमणि लाल जी ने और हमने आपके कार्यकाल को देखा है, अधिकारियों की भी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है, क्योंकि आपके कार्यकाल को हम दोनों लोगों ने देखा है कि कोई भी माननीय हो, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, सांसद हो, जो भी आपसे मिलके आपके ऑफिस से आता था उसके चेहरे पे मुस्कान होती थी। लेकिन तमाम जगहों पे आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज तो आप मानते हैं कि अधिकारियों की भी जवाबदेही जो है वो बनती है, और जो गैप हमें देखने को मिल रहा है तमाम जगहों पे, और एक दो मामले ऐसे नहीं हैं, हम तो सिर्फ 3 स्टोरी दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर गुस्सा जो अधिकारियों के प्रति है वो माननीयों का निकल रहा है। रत्नमणि लाल जी, आप मानते हैं क्योंकि आपने बहुत कई सरकारें देखी हैं, कई अधिकारियों के कार्यकाल देखे हैं, हमने आलोक रंजन सर के कार्यकाल का भी अभी जिक्र किया है, आपने भी देखा होगा कि रात रात भर बैठ के आप काम करते थे, और जो भी जनप्रतिनिधि के एक रिश्ता होता है वो बेहतर रिश्ता आपने निभाया अपने कार्यकाल के दरमियान। लेकिन आज कहीं न कहीं जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं तो थोड़ी हैरान और परेशान करने वाली हैं। हाँ, देखिए इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत जो किसी भी का एक काम करने का तरीका होता है, लोगों से बात करने का तरीका, संवाद करने का तरीका, अंततः वही लोगों को याद रहता है। और उसी संवाद और उसी कम्युनिकेशन की वजह से तमाम तरह के कठिन काम भी हो जाते हैं। आलोक रंजन जी तो इस मामले में एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे संवाद वाले इंसान हैं, और उनके कार्यकाल को मैं समझता हूँ लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश में सभी लोग जो उनके संपर्क में आए थे वो याद करते हैं कि किस तरह से वो व्यक्तिगत तौर से कोशिश करते थे कि भाई किसी की अगर कोई शिकायत है तो वो दूर हो, और अगर कहीं पे कुछ कहना है या कोई किसी से कुछ पूछना है तो वो व्यक्तिगत तौर पे उसमें इंटरवीन करते थे कि हाँ किसी की शिकायत नहीं रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये कुछ अधिकारियों को ये जरूर सीखना और समझना चाहिए कि एक जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। पर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से जो भी व्यक्ति शिकायत लेके आ रहा है या शिकायत कर रहा है, और अगर उसकी बात सुन ली जाए और सुन के उसका हल निकालने की कोशिश की जाए तो वो टकराव नहीं होगा जिसके विजुअल आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं कि एक लोग जनप्रतिनिधि को तमाम सारी बातें कहनी पड़ रही हैं और अधिकारियों की शिकायत करनी पड़ रही है। तो अगर अधिकारियों की ओर से और जनप्रतिनिधियों की ओर से एक संवाद की स्थिति लगातार बनाई रखी जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और मैं समझता हूं कि आलोक रंजन जी ने अपने पूरे कार्यकाल में जहां जहां भी वो रहे हैं, लखनऊ में और लखनऊ के बाहर भी, उन्होंने इस तरह का एक अपना संवाद बनाए रखा। इस तरह से वो लोगों से मिलते रहे, चाहे वो शिकायत करने आ रहे हों, चाहे वो कुछ कहने आ रहे हों। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो भी किसी की समस्या है वो किसी न किसी तरह से सुलझाई जानी चाहिए। तो समस्याओं को सुलझाने का जो अप्रोच है, जो प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच है, आपको तमाम ऐसे वाकये हुए कि जब आपसे आलोक रंजन जी से तमाम ऐसे विधायक और मंत्री और जनप्रतिनिधि मिलकर संतुष्ट होते थे, उनको मुख्यमंत्री तक जाने की नौबत नहीं आती थी। बिल्कुल। खैर एक बेहतर तालमेल आप कह सकते हैं, और तभी तो हम सब आज आपके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू भैया हैं,
जो चरखारी से विधायक हैं महोबा के, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण राजपूत जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। हमारे साथ पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के आलोक रंजन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। विधायक जी, आप गुस्से में दिख रहे हैं, वीडियो एक हमारे पास आया है, उसमें गुस्से में दिख रहे हैं, नाराजगी की वजह क्या है? आपके पास कौन सा वीडियो है, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा मुझे, क्योंकि मैं इस वक्त भी अपने क्षेत्र में हूँ। जी, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें आप सोफे पे बैठे हुए हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम छात्र राजनीति में जेल गए हैं और हम अधिकारियों को ठीक कर देंगे, और जनता के साथ जिस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं अधिकारी, वो बर्दाश्त के बाहर है। जी विधायक जी, सुन रहे हैं आप मुझे? विधायक जी, आवाज आ रही है आपको? ब्रिजभूषण राजपूत जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है? जी, कुछ तकनीकी मुझे लगता है दिक्कत है, लेकिन फिर से एक बार कोशिश करिए आप। आपकी नाराजगी क्यों है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम ब्रिजभूषण राजपूत से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आप महोबा के चरखारी से विधायक हैं और इन दिनों अधिकारियों से थोड़े से नाराज हैं। आलोक रंजन जी के पास चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। सर, आपके कार्यकाल को हम याद कर रहे थे, धर्मेंद्र लाल जी भी आपके कार्यकाल से बड़े वाकिफ हैं और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं आज। लेकिन सर, अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है सर, क्योंकि आपके कार्यकाल को देखिए, आप खुद देर रात तक बैठते थे और जो भी आता था वो विधायक आप उनसे मिलते थे, चाहे आम आदमी हो, चाहे विधायक हो, चाहे MLC हो, चाहे सांसद हो। लेकिन अब मुझे तो थोड़ी सी गैपिंग नजर आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है सर? नहीं, जैसा अमितेश जी, मुख्य बात यह है कि अधिकारी जो एक वरिष्ठ पद पे होता है, तो जिलाधिकारी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, उसका ये जवाबदेही पब्लिक की तरफ, नागरिक की तरफ उसको जवाब। तो अगर कोई भी नागरिक कोई भी समस्या लेके उसके पास आता है, या कोई भी उसका एम्प्लॉय कोई समस्या लेके आता है, कोई भी आए, तो पहली चीज तो मैं कहूंगा उसका ये दायित्व बनता है कि उससे वो मुलाकात करे, अच्छे तरीके से व्यवहार करे, उसकी बात को सुने और सकारात्मक जो भी उसका निदान कर सकता है उसको करने का उसको प्रयास करना चाहिए। मैंने तो हमेशा इसी चीज को ध्यान में रख के ही कार्य करने की कोशिश की। ये तो आम नागरिक के लिए भी है। और जहां तक जनप्रतिनिधि का सवाल है, उसको तो एक औहदा मिला ही हुआ है, क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसको उस हिसाब से सम्मान देना चाहिए और उसकी बात को जरूर सुनना चाहिए। ये कोई नहीं कहता कि जनप्रतिनिधि कोई बात कहे या कोई भी आदमी आपके आगे कोई काम कहे तो वो आपको करना ही करना है। ये देखना है कि वो काम सही है या गलत है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है अधिकारी की देखना कि वो न्यायपूर्वक है कि नहीं है, न्याय उचित है कि नहीं है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक है कि नहीं है, संविधान के मुताबिक है कि नहीं है, वो अधिकारी को देखना है। लेकिन सुनना तो है, उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और प्रयास करके पता लगाना चाहिए कि इसका बेहतर हल कैसे हो सकता है। और अगर किसी वजह से हल नहीं भी हो पा रहा है तो भी दायित्व बनता है कि उसको समझाए, भाई इसका ये हल नहीं हो पा रहा है, इस कारण नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा आप कर सकते हैं। वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब पूरे प्रशासन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और जनता को और पब्लिक को तो हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी जो है वो पूरी रखनी चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने जहां भी रहा हूं, जहां भी कोई मिलने आया, कभी आखिरी आदमी से मिले बिना मैंने दफ्तर नहीं छोड़ा अपना, कि जो भी आया हो। और यहाँ तक कि मुख्य सचिव में भी मैंने 1 घंटा रख दिया था पब्लिक से मिलने के लिए, जिससे मैंने पास सिस्टम भी खत्म कर दिया था कि कोई पास की आवश्यकता भी नहीं, कोई भी आ जाए और मिले, और मिलता था। तो ऐसे अधिकारियों को मिलना चाहिए। उसमें ये नहीं कि हम कागज में बिजी हैं और मीटिंग में बिजी हैं और इसमें बिजी हैं, तमाम जो नए अधिकारी रखना चाहिए सर। वक्त की हमारे पास कमी है। एक आखिरी सवाल रतन लाल जी आपसे लेते हैं कि तमाम जगहों पर जिस तरह से आए दिन ये वीडियो वायरल होते हैं, तमाम ऑडियो वायरल होते हैं, एक पब्लिसिटी का भी तरीका हो सकता है क्या? हम कह सकते हैं क्या कि आजकल आप कुछ भी करना हो, एक वीडियो बना के वायरल कर दीजिए, किसी का विधायक जी तो नाराज हैं, विधायक जी भी गुस्से में हैं, ये भी एक पहलू हम कह सकते हैं इसको?
हाँ बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो मीडिया में है वो इस बात को भली बात ही जानते हैं कि अक्सर इस तरह की चीज सिर्फ कैमरे के लिए की जाती है, और आपने इस तरह की चीज अपने सामने होते हुए देखी है कि जहाँ कुछ लोग देखते हैं कि मीडिया के लोग हैं या किसी के पास कैमरा है तो उनका व्यवहार बिल्कुल फर्क हो जाता है, और वो चाहते हैं कि उनकी इमेज ऐसी बने, उनकी पब्लिसिटी ऐसे हो कि साहब बहुत बहुत टफ आदमी है, बहुत टकराव रखते हैं, या उनके ईगो के बारे में चर्चा हो। तो ये भी इस तरह के भी उदाहरण हम लोग के सामने आते हैं। लेकिन मुझे फिर लगता है कि जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को अपने पद का, अपनी जिम्मेदारियों का और प्रशासन की ओर से जिस भी तरह की अपेक्षा है उसका जरूर एहसास होना चाहिए, क्योंकि अंततः देखिए लोगों की समस्याओं का हल निकले और ऐसे कठिन परिस्थिति में कुछ सहजता हम किसी के जीवन में ला सकें। मैं समझता हूँ इससे बड़ा तो कोई हमारे लिए आज की तारीख में कोई काम हो ही नहीं सकता। और जब इतना बड़ा संकट है तब मुझे लगता है कि टकराव की सोच को किनारे करके सबके सहयोग से इन चीजों का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया रतन लाल जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। आलोक रंजन जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस महत्वपूर्ण चर्चा का आप हिस्सा रहे। तो जो माननीय विधायक हैं वो इन दिनों साहब से नाराज हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना संकट के दरमियान जो तमाम अधिकारी हैं वो भी अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाएंगे। माननीय जो है वो भी थोड़ा अपना गुस्सा खत्म करें, क्योंकि इस वक्त संकट का दौर है और तमाम जो आम आदमी है वो परेशान है। ऐसे में चाहे साहब हो चाहे माननीय हो, दोनों लोगों को मिलकर इस वक्त संकट के इस दौर में सभी की मदद करनी है और आपकी ऊपर बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो प्रीति के बाद। जी शुक्रिया अमितेश जी। तो यहाँ पर कोरोना काल में विधायकों और अधिकारियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी ये जंग जीतना आसान होगा। और कहीं ना कहीं एक तालमेल की जो कमी है उसको यहाँ खत्म करना होगा। विधायक को लगातार अधिकारियों से तालमेल बिठाना चाहिए ताकि एक अच्छा काम जनता के हित में किया जा सके। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।